हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, ठीक है, स्वस्थ होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 के जो भी आपको वायरल प्रश्न है, ठीक है, 100% आपको हम कह सकते हैं कि आपको वायरल प्रश्न है, ठीक है। आप लोग अगर देख कर चले जाते हैं इस क्वेश्चन को तो आपको 100% एग्जाम में मिलने वाला है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम आपको जितने भी क्वेश्चन आपको है ऑल सब्जेक्ट यानी हम लोग कह सकते हैं कि हिंदी हो गया, इसके बाद सोशल साइंस हो गया, इसके बाद आपका साइंस हो गया, संस्कृत हो गया, इसके बाद हम कह सकते हैं हिंदी हिंदी तो हम आपको बता दिए, इंग्लिश हो गया, इसके बाद मैथ हो गया। यानी हम सभी सब्जेक्ट को हम आपको क्वेश्चन दिखाने वाले इस वीडियो के अंदर, ठीक है। और अगला जो वीडियो आएगा आपके लिए सभी का अलग अलग का आपको क्वेश्चन आंसर रहेगा, ठीक है। उसमें से आपको क्वेश्चन भी रहेगा और आंसर भी रहेगा। तो इस वीडियो में हम आपको सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चन दिखाने वाले हैं सभी का, ठीक है। और सब्जेक्ट का आपको हम क्वेश्चन दिखाने वाले, तो ये आपका हिंदी का रह गया, ठीक है। तो देखिएगा हम जितना भी बताएंगे सभी आपको 100% होगा, जेन्युइन होगा, ठीक है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और ये जितने भी नवादा डिस्ट्रिक्ट में एग्जाम होने वाले हैं सभी आपको सेम पेपर आने वाले हैं, ठीक है। और क्लास 8 का वार्षिक परीक्षा 2024 के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, देखिएगा। तो ये आपको क्लास 8 का आपको समय 2 घंटा दिया जाएगा। आप समझ लीजिए पहले क्या क्या भरना होता है, कितना समय देगा, कितना पूर्णांक करेगा। टोटल 50 नंबर का होगा, ठीक है। और ये आपका हिंदी विषय है। देखिएगा यहाँ पर छात्र या छात्रा का नाम लिखना होगा, ठीक है। जो छात्र होंगे, जो लड़का होंगे छात्र मारेंगे, और जो लड़के होंगे वो छात्रा करेंगे, टिक मारेंगे, ठीक है। और यहाँ पर नाम लिख देंगे अपना। इसके बाद वर्ग क्रमांक लिखना, नहीं रोल नंबर यहाँ पर भरना, विद्यालय का नाम पूरा लिखना है, प्रखंड लिखना जो भी प्रखंड होंगे। इसके बाद संकुल का नाम यानी पूरे स्कूल का नाम लिखना है, ठीक है। और इसके बाद जिला लिखना, जिला कहाँ है आप लोगों का। जिला तो नवादा ही होगा क्योंकि नवादा डिस्ट्रिक्ट में पड़ रहा है। तो अगला देखिए क्या है। अगला यहाँ पर आपको भिक्षा का हस्ताक्षर है, ठीक है। भिक्षा का हम लोग कह सकते हैं भिक्षा का जो हस्ताक्षर होगा यहाँ पर आपको भरना होगा। इसके बाद मूल्यांकनकर्ता का हस्ताक्षर भरना होगा। इसके बाद प्राप्तांक भरना होगा। लेकिन बता दें कि ये जो है आपको लिए भरना तो है लेकिन आपके लिए नहीं है। ये तीनों किसके द्वारा भरे जाएंगे, तो ये आपको शिक्षा के द्वारा भरे जाते हैं, ठीक है। जो भी स्कूल में होंगे, ऐसा नहीं कि आप ही लोग जाके इसको भर दीजिएगा। हम आपको कह रहे भरना है लेकिन आपको नहीं भरना है। किनको भरना है, तो भिक्षा को भरना है, ठीक है। चलिए आप लोग समझ गए होंगे। देखिए तो हम क्वेश्चन आपको दिखाने वाले इस वीडियो के अंदर, आप लोग शुरू से अंत तक देखते चलिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोग देख लीजिए, कह रहा झांसी की रानी कविता के कवि कौन है, ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इसके बाद चिकित्सा का चक्र किस विधा की रचना है। इसके बाद दीदी की डायरी किस विधा की रचना है। इसके बाद अशोक का शस्त्र त्याग पत्र किसके लेखक है, इसको आपको लिखना है यानी टिक आउट करना है। देखिएगा तो हम आपको सब क्वेश्चन को दिखा देते हैं सभी विषय का, ठीक है। दीनबंधु निराला पाठ के लेखक कौन है, इसके बाद आपको मिलान करना, ठीक है, कौन सा सही होगा। और एक क्वेश्चन आपको जो भी दिखा रहा है ज़्यादा 5 नंबर से कम नहीं है। इसके बाद निम्नलिखित श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का अर्थ लिखना, समान का क्या अर्थ होगा। तो आप क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। और आप लोग हो सकता है तो आंसर भी, अगर आप लोगों को लगता है कि आंसर हम निकाल सकते हैं तो निकाल कर लेके चले जाइए किताब से, ठीक है। नहीं तो हम आपको अगले वीडियो में जो लाएंगे उसमें से हम आपको आंसर लाएंगे। निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना, ठीक है। मृदु भाषणी, इसके चिंता, इसको क्या करना है, वाक्य में इसको प्रस्तुत करना है। देखिए बाद सुकर्म है, इसके बाद बाजार है, इसके बाद जिज्ञासा, इसको आपको वाक्य बनाना है। इसके बाद अगला लिखा हुआ अनुच्छेद के आधार पर आगे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है, इसको पढ़कर आपको उत्तर देना है, ठीक है। बाल गोविंद भगत ने पतों से भागे बेटे आग क्यों लग दिलाई, ये आपको इसमें से आपको लिखना होगा, ठीक है, इसको पढ़कर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा अगला इसमें उसी आपको सारांश को पढ़कर लिखना होगा। अगला भी क्वेश्चन देख रहे होंगे, ठीक है। पतों के रोने पर भी भगत का निर्णय क्यों नहीं बदला, ये भी आपको लिखना होगा उसी को पढ़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि बाल गोविंद भगत ने आखिरी दलील क्या दी। इसके बाद चुल्लू भर पानी का अर्थ बताना है इसमें से आपको, ठीक है, इस लाइन में लिखना है। निम्नलिखित प्रश्नों में किसी एक का क्या देना, उत्तर देना। ये दोनों प्रश्न में से किसी एक प्रश्न का उत्तर यहाँ पर आपको भरना होगा, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन को देख लीजिए कि कौन कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, कौन कौन से क्वेश्चन होगा, ठीक है। अब देखिए ये आपका हिंदी का कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखिए मैथ यानी गणित में हम लोग 50 पूर्णांक रहेगा। यहाँ 8वां क्लास का है। इसके बाद 2 घंटा समय दिया गया। छात्र या छात्रा का नाम लिखना है, वर्ग क्रमांक लिखना है, विद्यालय का नाम लिखना है, प्रखंड लिखना है, इसके बाद स्कूल का नाम लिखना है, इसके बाद आपको जिला का नाम लिखना है, ठीक है। अगला देखिए जो भिक्षा का हस्ताक्षर जो है यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं भरना, ना तो तिथि की जगह पर भरना, ना तो प्राप्तांक की जगह पर। ये आपको भिक्षा के द्वारा भरे जाएंगे, ठीक है, स्कूल के द्वारा भरे जाएंगे, ये आपको नहीं भरना है।
देखिएगा ये जो आपको दिया गया है फर्स्ट क्वेश्चन में सही विकल्प पर आपको सही का चिन्ह लगाना है। 7-12 का मान कितना होगा, दिए गए आंकड़े का परिसर निकालना है। 1/10 का आधा क्या होगा, इनमें से पाइथागोरस त्रिकोण होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन देख लीजिए पहले नंबर, इतना में वर्गमूल के अंकों की संख्या बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। अगला नंबर में कह रहा है कि इसको मिलान करना है कि कौन सा मिलान किससे होगा। ठीक है, कौन किससे मिलेगा इसको आपको मिलान करना है। ठीक है, तो हम अगली वीडियो में इसका आंसर बताएंगे, आप लोग देख लीजिए, हो सकता है तो बना सकते हैं तो बना लीजिए। ठीक है, कोष्ठ से सही विकल्प चुनकर खाली स्थानों को भरना है। इसके बाद देखिए सम संख्या का घन ये क्या होता है तो आपको बताना है। इसके बाद जिसकी बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुभुज कहते हैं। नहीं कौन बहुभुज कहेंगे, इसमें से आपको देखिए दिया हुआ, इसमें से आपको टिक करके यहाँ पर भर देना है। परमेय संख्या योग के साचर नियम के लिए क्या होगा, सत्य होगा क्या असत्य होगा, ये भरना है। जिस संख्या का इकाई अंक 7 होता है उस संख्या उस वर्ग का इकाई अंक क्या होगा, यहाँ पर आपको दिया हुआ ऑप्शन, ये दोनों ऑप्शन में से यहाँ पर जो भी होगा भर देना है। ठीक है, नेक्स्ट देखना है कारा वर्ग अंतराल 225 से 250 के उच्च सीमा बताना, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें से भरना है। अगला क्वेश्चन है बॉक्स में समझ कर भरना है। ठीक है, बॉक्स में समझ के भरना, नहीं क्या होगा इसका रेशियो। 150 किलोग्राम का 210 किलोग्राम से अनुपात क्या होगा, इसको आपको रेशियो बदल कर यहाँ पर इसका मान होगा, जो भी लिखना होगा इसको मान बदलने पर जो भी आएगा 1:2, 2:3 जो भी आएगा इसमें से बक्सा में भर देना। ठीक है, उसी प्रकार इसका घात लिखना है, प्रतिशत का सूत्र लिखना है। इसके बाद x का मान रखने पर इसका मान क्या होगा, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखना है, यहाँ पर आपको भर देना है। अगला है कि x² प्लस 21x प्लस 80 का गुणनखंड यहाँ पर आपको बनाना है। अगला दिया देखिए, यदि चाल और लगा समय व्युत्क्रमानुपाती विचरण में हो तो आवश्यकता अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, यहाँ पर आपको भरना है। ठीक है, कि क्या भराएगा, जैसे 8 का ये 5 गुना हुआ तो ये इससे के 4 से 5 आएगा तो 5 गुना होगा तो 20 भरा जाएगा। इसी प्रकार ऊपर जाएंगे तो 5 भागा हो जाएगा, तो जो भी आएगा यहाँ पर आपको बक्सा में भरना होगा। इसके बाद देखिए किसी चतुर्भुज का विकर्ण 30 मीटर है, समूह शीर्षों से डाले गए लंब 10 मीटर और 8 मीटर है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, ये आपको सारा दिया हुआ है, इसको आपको बनाना है। ठीक है, फार्मूला भी आप लोग जानते होंगे, 1/2 गुना d1 गुना d2 इस तरह से। ठीक है, लेकिन आप लोगों को लंबाई दिया हुआ यानी शीर्ष लंब की लंबाई, तो इसका फार्मूला आप लोग लगा सकते हैं 1/2 P1 प्लस P2 और P1 प्लस P2 और इंटू में D लगा सकते हैं, नहीं तो इसको लगा सकते हैं 1/2 H1 प्लस में H2 और इंटू में क्या लगा सकते हैं, D लगा सकते हैं। ठीक है, सारा चीज़ दिया हुआ है। अगला देखिए कह रहा है पैटर्न समझ कर आपको भरना है। ठीक है, ये आपको पैटर्न समझ लेना है इसको से, और यहाँ पर भरना है ये दोनों बक्सा के अंदर। ठीक है, देखिए अगला कह रहा है रमेश एक फुटबॉल 20% के बट्टे पर 192 रुपये में खरीदता है। फुटबॉल का आपको क्या निकालना, अंकित मूल्य निकालना। ठीक है, मार्क प्राइस आपको निकालना है फुटबॉल का। अगला है 10 नंबर का x का मान निकालना है, जिसके लिए आपको क्या दिया है, तो यहाँ पर आपको कुछ इक्वेशन दिया हुआ। ठीक है, घातांक दिया हुआ है, घातांक इसमें से आपको x का मान निकालना है। चलिए, तो आपको गणित का हो गया क्वेश्चन। इसके बाद सामाजिक विज्ञान में देखिए, सामाजिक विज्ञान में भी आपको 2 ही घंटा का समय मिलेगा। 50 नंबर का होगा। छात्र या छात्रा का नाम लिखना है, वर्ग क्रमांक लिखना है, विद्यालय का नाम लिखना है, प्रखंड लिखना है, संकुल या स्कूल का नाम लिखना है, विद्या और जिला का नाम लिखना है। ठीक है, कौन जिला में आप लोग रहते हैं। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं भरना, तिथि जगह पर, ना तो मूल्यांकनकर्ता के जगह पर भरना। इसके बाद आपको प्राप्तांक की जगह पर, यहाँ पर आपको नहीं भरना। ठीक है, ये आपको भिक्षा के द्वारा भरे जाएंगे। अगला देखिए, ये आया करो या मरो का नारा किसने दिया था, आपको भरना है। पैक्स किस क्षेत्र में कार्य करते हैं। इसके बाद विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। वास्को डी गामा कहाँ के निवासी थे, ये आपको टिक आउट करना है। एकदम 100% हम प्यारे छात्रों का रहे कि सही क्वेश्चन आप लोग पढ़ के जाइए। ठीक है, चलिए कर रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, यहाँ पर आपको भरना है। ठीक है, ये दोनों भरना है। भारत एक क्या है, तो प्रधान देश यानी कृषि में प्रधान देश है। ठीक है, यहाँ पर आपको कृषि भरा जाएगा, ये आपको भरना है इसमें से। इसी प्रकार से आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगला कह रहा है मिलान करना। ठीक है, ये किससे मिलेगा, इसको आपको मिलाना है। ठीक है, तो आप लोग इसको पढ़ के मिला लीजिएगा। कह रहा है किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देना है। कह रहा है अस्थायी बंदोबस्त से आप क्या समझते हैं, मानव निर्मित रेशे का नाम लिखना। ठीक है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन आया है। ठीक है, आप लोग इसको पढ़कर बना सकते हैं, या तो क्वेश्चन देख के चले जाएगा। नील की खेती की प्रमुख समस्याओं को लिखना है। इसके बाद भारत से मिलने वाले 5 मसालों के नाम लिखना। ठीक है, मसाला के नाम लिखना है आपको, भारत में जो जो मसाले मिलते हैं। इसके बाद राष्ट्रपति किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, ये आपको यहाँ पर भरना होगा। मूल अधिकारों को लिखना है। ठीक है, ये आपको लिखने का आया है। अगला देखिए क्या है, अगला कह रहा है कि किसी एक का प्रश्न का उत्तर देना। नहीं, पहला क्वेश्चन तो आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन दूसरा दिख रहा है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को लिखना है यहाँ पर। ठीक है,
चलिए, एक क्वेश्चन लिखने पर 10 नंबर आपको मिलेगा। अगला देखिएगा, अगला विषय क्या है, तो अगला विषय आपको विज्ञान यानी साइंस है। ये भी 50 नंबर का होगा। आपको 8 क्लास का 2 घंटे का समय मिलेगा। छात्र या छात्रा का नाम लिखना, ठीक है। आप लोग अपना अपना नाम यहाँ पर भरेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको देखिएगा, यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर छात्र का नाम भरना है, रोल क्रमांक भरना नहीं, ठीक है, रोल नंबर भरना है, विद्यालय का नाम भरना, प्रखंड भरना, संकुल का नाम का मतलब होता है विद्यालय का नाम ही भरना, ठीक है। जिला भरना, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, ये 3 जगह पर आपको कुछ भी नहीं भरना, ना तो आपको यहाँ पर आपको कुछ भरना है, ना तो आपको यहाँ पर कुछ भरना, ना तो आपको यहाँ पर भरना है, कुछ भी नहीं भरना, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए 5 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर 10 नंबर मिलेगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। 20 कंपन प्रति सेकंड में हाँ से कम आवृत्ति की ध्वनि क्या कहलाता है, यहाँ पर आपको भरना होगा। पोलियो के कारण क्या होता है, कोशिका की खोज किसने की, अशुद्ध जल विद्युत का क्या है, आपको यहाँ पर भरना होगा, ठीक है। अगला कह रहा है कि डैश एक द्रव अधातु है, यहाँ पर आपको लोगों को भरना है, ठीक है। चलिए, तो आप लोग भर लीजिएगा, नहीं तो हम लोग अगले वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि बता के इसका आंसर लिखा हुआ रहेगा और आप लोग छाप के चले जाइएगा, ठीक है। कारा सही और गलत के लिए आपको निशान लगाना है। चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है या नहीं, डायनासोर, टोडो आदि विलुप्त जीव भी, ये आपको क्या करना है, सही और गलत लगाना है। जो सही होगा उसके लिए सही लगाना है, गलत होगा उसके लिए क्रॉस लगाना है, ठीक है। चलिए, तो देख लीजिए आप लोग क्वेश्चन को सभी को, ठीक है। इसके बाद कॉलम आ से कॉलम बा के साथ मिलाना, ठीक है। आ को बा के साथ मिलाना है, तो जो भी होगा उसको साथ आप लोग मिला लीजिएगा। देखिए सभी आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है। देखिए आप लोगों को पता होगा कि किसानों का मित्र हम लोग किसे कहते हैं, तो केंचुओं को कहते हैं। किसे कहते हैं, केंचुओं को। तो इसका आंसर आप लोगों को क्या होगा, का हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आप लोग मिला सकते हैं, ठीक है। पारा एक क्या है, तो पारा एक धातु है, इसको आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 200 निम्नलिखित प्रश्नों के 25 से 30 शब्दों में आपको उत्तर देना है। सोडियम या पोटेशियम को मिट्टी तेल में रखा जाता है, क्यों, इसको आपको उत्तर लिखना है, आया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वायु प्रदूषण रोकने के उपाय को आपको यहाँ पर आपको दर्शाना होगा, लिखना होगा। अगला देखिए क्या है, अगला कह रहा है निम्न प्रश्न का उत्तर लिखना 40 से 50 शब्दों में। धातु के किन्हीं 4 भौतिक गुणों को यहाँ पर आप लोगों को लिखना होगा, पॉइंट बना बना कर लिखिएगा, ठीक है, ताकि आपको नंबर नहीं कटे। चलिए, तो ये भी आपको विषय कंप्लीट हो गया। अगला देखिए, अगला विषय क्या है, इंग्लिश है। ये भी आपको 2 ही घंटा का मिलेगा, 50 नंबर का होगा, 8 क्लास का, और आपको छात्र या छात्रा का नाम लिखना, ठीक है। इसके बाद रोल नंबर लिखना है, इसके बाद विद्यालय का नाम, प्रखंड लिखना है, इसके बाद संकुल का नाम यानी विद्यालय का नाम, जिला का नाम यहाँ पर लिखना है। और 3 कॉलम में आपको बार बार बता रहे हैं कि अगर यहाँ पर अगर आप लोग कुछ भी भर देते हैं तो आपका नंबर काट लिए जाएंगे और आपको हो सकता है कि रिजल्ट पेंडिंग में आएगा, ठीक है। इसलिए आप लोग ये 3 जगह पर नहीं भरिएगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन, इसमें से क्वेश्चन पूछा गया कि राइट एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी एंटोनिम का मतलब उल्टा वर्ड आपको लिखना, ठीक है। लिटरेट है, प्लीज है, इलिजिबल है। इसके बाद अगला देखिए, इसको उल्टा शब्द लिखना है, रेगुलर आया है, इस सब का आपको उल्टा शब्द लिखना है। अगला देखिएगा, आपको मैच करना, ठीक है। कॉलम ए से कॉलम बी के साथ आपको मिलाना है कि कौन सा कॉलम किसके साथ मिलेगा। देखिएगा इमेज क्या होता है, तो इमेज को ही हम लोग पिक्चर कहते हैं, इसलिए ए जो मिल जाएगा, ए का मिलेगा सेकंड के साथ, ठीक है। इस तरह से आप लोग मिला सकते हैं। चलिए अगला कह रहा है कि राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी जो कथन आपको सही लग रहा है उसके लिए आपको सही के लिए आपको क्या लिखना था, आपको ट्रू लिखना है। क्या लिखना है, ट्रू लिखना है। इसके बाद जो गलत रहेगा उसके लिए आपको फॉल्स लिख देना है, या फेल ऐसे, ठीक है, उसके सामने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि आंसर एनी 4 क्वेश्चन इन अबाउट 20 वर्ड्स, यानी 20 शब्दों में आपको उत्तर देना है, ठीक है। चार क्वेश्चन का आपको उत्तर देना है। व्हाट वाज द ऑथर्स एक्सपीरियंस ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर, इसको आपको 20 शब्दों में आपको क्या देना है, उत्तर देना है, ठीक है। 4 प्रश्न का ही उत्तर देना है। चलिए अगला कह रहा है कि बेयर शुड बी पुट ग्लास बोतल एंड जाम जार्स, इसको आपको लिखना है आंसर, ठीक है। अगला कह रहा है व्हाई डज द स्पीकर से आई हैव ए माइंड एंड आई एम स्टिल देयर, इसको आपको उत्तर लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला कह रहा है कि व्हाट मेड कल्पना एंड अनयूजुअल चाइल्ड, इसको आपको कल्पना चावला के बारे में लिखना है। वेन डू द बॉडली फंक्शन गेट स्लो, इसको आपको उत्तर लिखना है, ठीक है, आया है लिखने के लिए। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला कह रहा है ट्रांसलेट इंटू इंग्लिश, से आपको इसको ट्रांसलेशन आया है। कौआ काला होता है, कोयल की आवाज़ मीठी होती है, इसको आपको बनाना है इंग्लिश में। कह रहा है तालाब का पानी साफ होता है, मेरा भाई सोहन है, मेरे भाई का नाम क्या है, सोहन है। अगला वह मेरी बहन की दोस्त है, वह मेरी बहन की दोस्त है, इसको आपको ट्रांसलेशन बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला विषय क्या है, तो अगला विषय संस्कृत है, ठीक है। संस्कृत भी आपको 50 नंबर का होगा, 2 घंटे का होगा, ठीक है। यहाँ पर आपका नाम लिखना है, इसके बाद रोल नंबर लिखना है, विद्यालय का नाम लिखना है, प्रखंड लिखना है, ठीक है।
इसके बाद आपको स्कूल का नाम लिखना है, जिला लिखना, और यहाँ पर 3 ऑप्शन में आपको बार-बार बता रहे हैं प्यारे छात्रों कि वीक्षा का हस्ताक्षर की जगह पर आप लोग नहीं भरेंगे, ठीक है? वीक्षा का सिग्नेचर की जगह पर नहीं भरना, ना तो मूल्यांकनकर्ता की जगह पर भरना, ना तो प्राप्तांक की जगह पर भरना। ये 3 जगह पर आपको लोगों को नहीं भरना है, कुछ भी नहीं भरना, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में आया आपको सुमेलन करना है। क्या करना है? सुमेलन करना नहीं, इसको मिलाना है। आपको क्या करना है? मिलान चिन्ह आया करने के लिए। तो हम लोग को पता है कि ह्वेन सांग जो आपको चीनी यात्री था, इसलिए इसको ए का जो मिल जाएगा ग के साथ मिल जाएगा। इसी प्रकार से आप लोग को सभी को मिलाना है, ठीक है? आप लोग देख लिए सिर्फ क्वेश्चन को। कह रहा है कि अधोलिखित आपको क्या करना है, इसमें से आपको एगो अनुच्छेद लिखना है। ये जो आपको विद्यालय है, इसके बाद आदर्श छात्रा है, इसके बाद हिमालय है, अस्माकम देश है। इसमें से किसी एक पर आप लोगों को निबंध लिख देना है, जिस पर भी आप लोगों को आता है उस पर लिख देना है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्या है। अगला कह रहा है संधि विच्छेद, इसको करना है। इसको सजना है, हिमालय, इसके बाद स्वागतम है, संसार। इसमें से आपको सबका क्या करना है? संधि विच्छेद करना है, ठीक है? अगला देखिए, इसको आपको पूरा करना है। इस वर्ड को क्या करना है? पूरा करना है, ठीक है? जो भी लिखा हुआ है इसको पूरा करना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या करा है। नेक्स्ट में कह रहा है कि पूर्ण वाक्य में उत्तर देना, ठीक है? इसको क्या करना है? पूर्ण वाक्य में उत्तर देना। अभिवादनशीलस्य कानि चत्वारे वर्धन्ते, इसको आपको उत्तर लिखना है। मौर्य राजस्य संस्थापका का आसित, इसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है? मोटर कार के आविष्कारक कौन थे, इसको बारे में भी लिखना है। अगला देखिएगा, अगला यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पर लिखा हुआ जो भी है इसमें से लिखा हुआ है, इसी में से आपको चुन के भरना, ठीक है? कह रहा है कि व्यम भारत वर्षे डैश क्या होगा, तो व्यम भारत वर्षे देशस होगा, यानी भारत वर्ष क्या है तो एक देश है, इसके बारे यहाँ पर आपको क्या भरा जाएगा तो देशस भरा जाएगा, ठीक है? इस प्रकार से आपको भर लेना है। इसके बाद देखिएगा, आपको लिट लकार के बारे में आपको लिखना, ठीक है? गम धातु के लिट लकार के बारे में पूरा व्याख्या करना है, यानी लिखना है। अगला देखिए क्या है। अगला आपको श्लोक आया लिखने के लिए, कोई भी श्लोक आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है? आप लोग यहाँ से श्लोक किताब से लिखना होगा। अगला कह रहा है संस्कृत अनुवाद कुरुत, कहने के मतलब संस्कृत में आपको अनुवाद करना है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, वह कलम से लिखता है। सीता, राम सीता के साथ वन को गए, ठीक है? राम सीता के साथ वन को गए। तुम किस वर्ग में पढ़ते हो, इसको संस्कृत में लिखना है। अगला कह है वह घर से आता है, इसके बाद वह इधर उधर घूमता है, ठीक है? इसको आपको संस्कृत में लिखना है। चलिए, तो सभी विषय का आप लोगों का जो भी था हम आपको कंप्लीट बता दिए, ठीक है? सूचना दे दिए, और आप लोगों को बता देते हैं कि इसी पर आप लोगों को आंसर अब दिया जाएगा, ठीक है? प्रत्येक विषय का आप लोग एक वीडियो मिलेगा, ठीक है? 6 विषय का 6 अलग अलग वीडियो मिलेगा, जिसमें से सभी का आंसर एज इट इज लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है? यानी इसी क्वेश्चन पर आपको लिखा हुआ मिलेगा, आप लोग जाकर चुपचाप देख कर चले जाइए और आप लोग छाप कर चले जाइएगा, ठीक है? चलिए, तो आप लोग इस वीडियो को आप लोग 100% हम आपको वादा करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को जरूर आप लोग 100 लोगों के पास शेयर करिएगा। चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करिए, तो ठीक है? तो मिलते हैं हम लोग इसी के साथ अगले वीडियो के साथ। तो तक थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।